नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न, और वह प्रश्न जो जनरली क्लासिफिकेशन से बनते हैं। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से प्रश्न बनते हैं, उन्हीं को लेकर आए हैं और हमने उन्हीं प्रश्नों को जगह दी है। या तो वो पूछे गए हैं कई बार, या तो पूछे जाने की संभावना है। तो मतलब हमने 110% प्रश्नों को ही लिया है। और आप सब जैसा कि जानते हैं कि जो आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन 60 से लेकर 70% बनते हैं। और जो ओल्ड पेपर ओल्ड पेपर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट का अगर एग्जाम है वहां के पेपर से जो क्वेश्चन चुराए जाते हैं वो क्वेश्चन जो बनते हैं 40 से लेकर 30% क्वेश्चन ये बनते हैं। तो यदि आपके एग्जाम में ओल्ड पेपर वाले या जो पहले क्वेश्चन बन चुके हैं यदि ये गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से पहले हिस्से में बाहर होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ क्वेश्चन 100% आपका सही होना चाहिए। थ्योरी में हो सकता है, थ्योरी आपने पढ़ी है, वहां दो चार क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, मगर अगर ये क्वेश्चन जो कि पहले बन चुके हैं अगर उनमें आपने लापरवाही कर दी तो सिलेक्शन एक दूर का एक के लिए पथ होगा, या दूरगामी एक आपके लिए होगा, मुश्किल होगा सिलेक्शन। तो तैयारी दोनों तरह से करनी है, और कैसे करनी है इसकी चर्चा तो हम वीडियो में लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और आज ही हमारे साथ जुड़े। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं और उसी हिसाब से अपनी तैयारी को करते हैं। ये अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्टर नोट्स, और क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं, आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो अभी तक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में सिलेक्शन पा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर निगाह डालते हैं, डिटेल हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर यूपी पीजीटी 2021 में पूछा था। क्वेश्चन था द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवॉइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। उन्होंने कई सारी कैटेगरीज दी थी और उन्होंने कहा था कि जो लीनियस ने ये डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरीज दी थी इनमें वो कौन सा था जो लीनियस ने नहीं दिया था। उनका कहना यह है कि इनमें से लीनियस ने कौन सी कैटेगरीज नहीं दी थी, ये क्वेश्चन। तो कैरोलस लीनियस की जब हिरेकी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि यहां अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो लीनियन या लीनियस जो हिरेकी पढ़ते हैं, तो अब आप कहेंगे ये कहां, तो आप जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तब ये चीज पढ़ने को मिलेगी। तो जो लीनियस की जो हिरेकी थी उन्होंने 5 टेक्सा दिए हैं। कितने दिए हैं? 5 नंबर ऑफ टेक्सा जो दिए हैं, 5 टेक्सा दिए हैं। कितने दिए? 5 टेक्सा। इन्होंने जनरली जो टेक्सा में डिवाइड किया है उनमें कौन कौन से हैं? एक्चुअली में इन्होंने बांटा क्लास, और क्लास के बाद इन्होंने बांटा ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद बांटा जीनस, और जीनस के पास बांटा स्पीसीज, और स्पीसीज के बाद जो बांटा है वो बांटा है वैरायटी। इन्होंने ये दिया, क्या दिया? इन्होंने इतनी चीजें यानी 5 टैक्सा में डिवाइड किया। तो देखिएगा यहां स्पीसीज है यानी लीनियस ने दिया, यहां ऑर्डर है, क्लास इसने किसने दिया? लीनियस ने दिया। क्लास ये दिया लीनियस ने। तो अब कौन सा है? ना तो इन्होंने फाइलम दिया ना तो फैमिली दिया। तो ऑप्शन सी होगा कि लीनियस ने जो अपना वर्गीकरण किया था उसमें उन्होंने फाइलम और फैमिली को स्थान नहीं दिया था। फाइलम और फैमिली बाद में आई। फाइलम और फैमिली जो है वो बाद में आई। तो ऑप्शन सी सही है। कहीं कहीं अगर नेट पर भी देखेंगे तो इन टेक्सा के पहले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है किंगडम, ये भी कहा गया कि लीनियस ने किंगडम भी दिया। मगर जब आप अच्छी बुक पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है कि वहां 5 चीजें दी हैं लीनियस ने, क्लास दिया, ऑर्डर दिया, जीनस दिया, स्पीसीज दिया, वैरायटी दिया, ये दिया। मगर उन्होंने फाइलम और 5 दिया है। यहाँ कहीं ना फाइलम का उल्लेख है ना फैमिली का उल्लेख है। तो ऑप्शन सी सही है, जो कि रिसेंट में अभी 21 में क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जीआईसी 2021 में क्वेश्चन बना था। क्या पूछा था कि एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स, एमनियोटा में क्या होता है? तो देखिएगा जीवों को उनके भ्रूण के ऊपर या भ्रूण के ऊपर एम्ब्रियो जो होते हैं
या जो भ्रूण होता है या जो गर्भ होता है, उन पर पाए जाने वाले आवरण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया एमनियोटा और एक बांटा गया एमनियोटा। एमनियोटा क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक्स्ट्रा भ्रूण के ऊपर आवरण पाए जाते हैं। तो मैं इसका एक चित्र आपको दिखा दूं तो हो सकता है चीजें क्लियर हो और आप भूलें ना। तो ये आप यहां नजर डालेंगे कि यहां कुछ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन पाया जा रहा है। ये रेप्टाइल्स का एग है। ये जो आप एग देख रहे हैं, ये जनरली जो एग है वो रेप्टाइल्स का है। रेप्टाइल्स के अंडे में ये एक्चुअली में देखिएगा उसका भ्रूण है और भ्रूण के चारों ओर कुछ मेम्ब्रेन पाई जा रही है। जैसे कि ये झिल्ली जो है कोरियोन है, ये एलेंटोइस है, ये योक साइक है और एमनियोन। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो जब हमने अभी अभी तो रिसेंट में हमें लगता है 10 से 15 दिन क्लास हुए, तो अभी आपको हमने एनिमल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाया था। एम्ब्रियोलॉजी हमने पढ़ाया था। तो 4 क्लासें ली थी इसकी। तो एक क्लास में हमने सारी मेम्ब्रेन और उनके कारण हमने कहा था कि एक चीज तो रट्टा लगा के एग्जाम में जाइएगा, वो चाहे एमनियोन के कार्य पूछ दे, चाहे कोरियोन के पूछ दे, चाहे एलेंटोइस के, चाहे एलेंटो को कोरियोन के। हमने कहा एक के कार्य तो वो पूछना ही है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछना ही है, तो हमने कहा था इनके कार्य याद रखिएगा। तो जिनमें ये मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा पाई जाती है उसको बोलते हैं एमनियोटिक एग, और ऐसे जीवों को एमनियोटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो ऐसे जीवों को एमनियोटा के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है एमनियोटा को याद करने के लिए। राम, राम भगवान का नाम लेते हैं तो राम। रा से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में ए से एवीज यानी जितने पक्षी हैं, और यम से मैमल्स, मैमल्स। तो ये कंडीशन है। अर्थात एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या एमनियोटा के अंतर्गत कौन कौन पाए जाते हैं? तो रेप्टाइल्स पाया जा रहा है, एवीज और मैमल्स। तो ऑप्शन डी सही है। एन एमनियोटा में कौन पाए जाते हैं? तो देखिएगा, इनको छोड़कर जो हम अध्ययन करते हैं वो एक तो फ्रॉग का करते हैं, एम्फीबिया का, और एक जो अध्ययन करते हैं वो करते हैं फिश। तो यानी फ्रॉग और फिश, यानी अर्थात यहां कहेंगे तो किसका बोलेंगे? तो बोलेंगे एवीज, सॉरी, एम्फीबिया, एम्फीबिया एंड फिश। ये जो है वो एन एमनियोटा में, इनके मेम्ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा लेयर नहीं पाई जाती। क्योंकि एमनियोटा पूछा तो डी को सही करेंगे। और सी को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां एम्फीबिया दिया है। ये तो दोनों है लेकिन एम्फीबिया दिया है। यहां देखिए पिसीज और एम्फीबिया दो दिए हैं, केवल एक है, इसलिए ऑप्शन डी को सही करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, और हमने एलटी 2000 एलटी एंड जीआईसी का कॉम्बो बेंच लॉन्च किया है। इससे आपकी देखिएगा, हमारी एक थोड़ी सी बात है, और इसकी मत करिएगा, सुन लीजिएगा। हम कभी भी अलग अलग बैच नहीं चलाते। हम जब भी बैच चलाते हैं कॉम्बो चलाते हैं, क्योंकि टाइम का इतना अभाव है। चूंकि ये कोचिंग संस्थान नहीं है, पहले सुन लीजिएगा, कोचिंग संस्थान नहीं, इसीलिए इनकी फीस जो है हमारी वो मिनिमम रहती है। कोचिंग संस्थान हो तो ये हो टीजीटी का कोर्स अलग, पीजीटी का अलग, एलटी का अलग, जीआईसी का अलग। हम क्या करते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी कॉम्बो बैच करता है। तो ये कॉम्बो बैच है, आपकी एलटी की भी तैयारी हो जाएगी, जीआईसी और टीजीटी पीजीटी की, और अगर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज ही बैच लीजिए। ये बैच अभी आपको 1399 का, 1499 का शो करेगा। अगर आप कूपन कोड LT 2005 डालेंगे तो ये कोर्स 1399 का आपको अवेलेबल रहेगा। सारी की सारी थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी पूरे सिलेबस की, और मैं नोट्स बनाकर ही पढ़ाता हूं। आलतू फालतू की चीजें नहीं मिलेंगी। और 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हैं, इसका मतलब कंटेंट अच्छा है। और ऐसे मित्र हमसे आज भी जुड़े हैं और बार बार रीपरचेस कर रहे हैं। जो कोई टीजीटी है तो पीजीटी की तैयारी कर रहा है, कोई बिहार में है तो यूपी आना चाह रहा है, कोई मध्य प्रदेश में है तो यूपी। तो इसका मतलब जो मित्र सिलेक्ट हैं, अगर दोबारा आपसे कोर्स परचेस कर रहे हैं, आपके साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कंटेंट अच्छा होगा, तभी दोबारा जुड़ता है। वरना एक बार फंसने के बाद दोबारा आप आदमी फंसा नहीं सकते। तो मुझे लगता है ये
तो हाँ, सारे के सारे थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू, जैसे कि ये एमसीक्यू क्लासेस बिल्कुल सेम टू सेम ओल्ड सॉल्व को जितने भी पेपर में सारे पेपर सॉल्व कराएं वो मिलेंगे, मिक्स्ड एमसीक्यू मिलेंगे, 1000 पीडीएफ की लाइब्रेरी मिलेगी, डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल रहेगा, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आज ही करें। और इसके अलावा हमारा जो विजेता बैच है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है 99%, और केवल इकोनॉमिक जूलॉजी की 2 क्लासेस, लगभग 2 क्लासें होंगी, वो हम किसी दिन उसमें ले लेंगे 2 क्लासेस। तो विजेता अगर बैच लेना चाह रहे हैं तो इसमें पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा, इसमें क्लासेस केवल 2 आनी है, बकाया सब कंप्लीट कर दिया। ये बैच इस समय लाइव सेशन में चल रहा है, जो क्लास होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हो जाती है, और उसके बाद वो जो लाइव क्लास होती है वो ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है। और हमारा जो प्रैक्टिस बैच है, जो प्रैक्टिस बैच है वो हमारा केवल 699 का है, जिसमें आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज ही जुड़े, अधिक जानकारी के लिए काले मैसेज करें, हमारे ऐप को डाउनलोड करें। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है विच इज ट्रू, क्या सही है। और ये टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा था कि विच ट्रू, क्या सही है। स्पीसीज, रेप्टाइल्स, वर्ड्स, पिक्लोथम्स, ये पूछ रहा है कि वो पिक्लोथम्स होते हैं। स्पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड एनेम्नियोटा। तो अभी एनेम्नियोटा में हमने क्या बताया था? हमने बताया था एनेम्नियोटा में कौन आते हैं? फ्रॉग आएगा, और कौन आएगा? फिश आएगा, ये आते हैं ना। तो इसमें देखिए उसने रेप्टाइल्स दे रखा है, तो ये तो यहीं से गलत हो गया। पहले वाला जो हमने डिटेल दी थी उससे एक क्वेश्चन तो खत्म करो इसको। रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स आर एमनियोटा, अरे यही तो हमने बताया था, देखिएगा यही तो भी हमने बताया था कि एमनियोटा में कौन आते हैं? रेप्टाइल्स, एवीज, मैमल्स। तो क्वेश्चन हमारा डी सही होगा। मगर पिक्लोथम्स समझ लो, पिक्लोथम्स कौन सा बवाल है? पिक्लोथम्स किसको बोलते हैं? कि अगर आपसे बोलेगा कोल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को बोलते हैं, एनिमल्स ऐसे जिनके बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो कोल्ड रहता है, मतलब खून कोल्ड रहता है, टेम्परेचर के साथ डिस्टर्ब रहता है उनका ब्लड। तो ये क्या करते हैं? हर मौसम में सक्रिय नहीं रहते हैं, पहले समझ लो। जो पिक्लोथम्स होते हैं वो हर मौसम में सक्रिय नहीं रहते हैं। जैसे कि देखना छिपकली, जैसे भी आपके घर में छिपकलियां, जैसे ही सर्दी आएगी छिपकलियां गायब हो, यानी ये कोल्ड ब्लडेड है। कैसी है? कोल्ड ब्लडेड है, तो ये गायब हो जाएंगी और क्या करेंगे? हाइबरनेशन में चली जाएंगी, शीत निष्क्रियता में चली जाएंगी। और जैसे मेंढक है वो भी क्या है? शीत निष्क्रियता, यानी 2 शब्द एक आते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, 2 शब्द आते हैं। एक आता है हाइबरनेशन जिसे बोलते हैं शीत निष्क्रियता, एक होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन का मतलब होता है ग्रीष्म निष्क्रियता। तो मेंढक बहुत गर्मी पड़ती तो मिट्टी में चला जाता है, बहुत सर्दी पड़ती तो मिट्टी में चला जाता है, केवल बरसात में निकलता है। हाँ, तो ये पिक्लोथम्स आते हैं। पिक्लोथम्स में अगर कभी पूछ दे कि कौन आते हैं तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसमें गोल्ड फिश आती हैं, इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछते हैं। सारे के सारे एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, स्टार लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कर रहे हैं कि आपसे पूछ देता है कि पिक्लोथम्स में कौन आता है। तो देखिएगा गोल्ड फिश आती है, एम्फीबियंस आते हैं और रेप्टाइल्स आते हैं। कौन आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं। और होमोथम्स का मतलब क्या होता है? होमोथम्स का मतलब होता है वर्म ब्लडेड, गर्म खून वाले, वर्म ब्लडेड, गर्म खून वाले। इसमें कौन कौन आते हैं? तो इसमें बर्ड्स आती हैं, चिड़ियां जितनी हैं वो आती हैं, और सारे के सारे कॉर्डेट्स आते हैं। कॉर्डेटा जनरली, सॉरी कॉर्डेटा नहीं करेंगे, मैमल से लिख लेंगे ना, इसमें कॉर्डेटा जो लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैमल्स आते हैं, क्या आते हैं? मैमल्स। कॉर्डेटा में तो फिर आपकी सारे आ जाएंगे, वो क्या बोलते हैं, फिशेस भी आ जाती हैं कॉर्डेटा में, और रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मैमल्स। तो अब यहाँ एवीज तो दिया है, मैमल्स दिया, मगर यहाँ रेप्टाइल्स कौन सा दिया? पिक्लोथम्स दिया, तो ये भी गलत कर दिया, ए भी गलत। तो ऑप्शन हमारा डी सही। तो आप समझ गए होंगे वर्म ब्लडेड को होमोथर्म्स बोलते हैं, और तो पिक्लोथम्स होमोथर्म्स रट्टा मान लीजिएगा, ये ब्लड वाला जो चैप्टर है वहां हमने पढ़ाया है। तो जो विजेता बैच है वहां आप जब पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन, तो वहां हमने इनको डिटेल में पढ़ाया।
तो वो, और जो हमारे एलटी वाले मित्र हैं उनकी अभी क्लास आनी है, तो जब उनकी क्लास लेंगे तो उनको हम पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा था, जिसका अभी रिजल्ट आके हमें लगता है 1.5 साल हुए, और तब सिलेक्शन हुआ 2011 का, अभी आया था कोर्ट के उससे। एमनियोट्स नॉट इंक्लूड, एमनियोट्स में कौन इंक्लूड नहीं है? तो पहले तो हम आप तुरंत लगाओ राम, यानी रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स। मैमल्स, ये है एमनियोट, और इनको छोड़कर तो देख लो, इसको छोड़ दो, एवीज छोड़ दो, मैमल्स कौन नहीं है? डू नॉट इंक्लूड। तो एम्फीबिया है वो एमनियोटा में नहीं आते हैं, वो किस में आते हैं? एन एमनियोटा में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिर कहता है द ग्रुप ऑफ एमनियोटा इंक्लूड्स, क्वेश्चन नंबर 2009 में देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो ऊपर बताया। एमनियोटा में कौन आता है? तो रेप्टाइल्स, एवीज और बर्ड्स। तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। ये हम ऊपर चूंकि डिटेल में पढ़ा चुके हैं तो हम नहीं पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इन विच किंगडम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय द व्हिटकर, व्हिटकर ने प्रोकैरियोट को किसमें रखा है? ये राजस्थान का जो पीजीटी हुआ था 2015 उसमें पूछा था, और राजस्थान का जो स्कूल लेक्चरर का एग्जाम 2016 में है, तो देखिए रिपीट हुआ था, 15 और 16 दोनों में क्वेश्चन पूछा था। पीजीटी में भी पूछा था, यहाँ लेक्चर स्कूल लेक्चरर में 16 में पूछा है। तो व्हिटकर ने 5 किंगडम, और अभी बिल्कुल मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है व्हिटकर का, अभी बिल्कुल मैंने क्लास लिया है, और अभी तो बिल्कुल मैसेज हमने डाला ही कि क्लास कहाँ चला गया। अभी बिल्कुल क्लास लिया, देखिए ये अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था व्हिटकर का, पढ़ाया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बिल्कुल अभी पढ़ाया। हमने देखिए यहाँ लिखा है मोनेरा, और हमने कहा था मोनेरा में प्रोकैरियोट्स रखे गए हैं, और प्रोकैरियोट्स में यू बैक्टीरिया रखा गया, रिक्टेशिया रखा गया, क्लमाइडिया रखा गया, एक्टिनोमाइसिटीज रखा गया, ब्लू ग्रीन एल्गी रखे गए, आर्कियोबैक्टीरिया रखा गया, माइकोप्लाज्मा। तो किसमें रखा गया है प्रोकैरियोट्स को? तो मोनेरा में रखा गया है। यही तो हम आपको अभी वही मैं बता रहा था कि अभी तो डाले ही हैं कि 6:15 पे क्लास शुरू होगी, तो यही अभी बिल्कुल डाला हुआ था। तो ये किसमें आते हैं? किंगडम प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन द व्हिटकर, किसमें डाला था? मोनेरा में। मोनेरा में उन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा है, प्रोकैरियोट्स को रखा है। एनिमलिया में यूकैरियोटिक एनिमल रखे हैं, यूकैरियोटिक जो एनिमल है वो रखे हैं। जनरली जो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर जो एनिमल है उसको रखा है। प्लांटी में इन्होंने प्लांट रखे हुए हैं। प्रोटिस्टा में इन्होंने यूनिसेलुलर सेलुलर एनिमल रखे हुए हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ। और हमने यहाँ एक चीज आपको अभी बताई थी, प्रोटोजोआ। हमने कहा था प्रोटिस्टा में एक चीज कंफ्यूज आपको कर सकती है, वो मैं बता दूं, चूंकि अभी क्लास ली थी तो बिल्कुल ताजा मैटर है। हमने कहा था प्रोटिस्टा में इन्होंने डाइनोफ्लैजेलेट्स रखा है और डाई एटम्स रखे हैं। डाई एटम्स का अध्ययन हम जो प्राय करते हैं, डाई एटम्स का अध्ययन हम प्राय कहाँ करते हैं? तो वो करते हैं एल्गी में, और एल्गी में जेंथोफाइसी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। मगर व्हिटकर ने या व्हिटेकर, सॉरी व्हिटकर नहीं पढ़ेंगे, व्हिटेकर। तो व्हिटेकर जो है, और व्हिटेकर ने इनको प्रोटिस्टा में रखा है। तो अगर आपसे कभी पूछ दे कि डाई एटम्स किस में रखे गए और व्हिटेकर ने रखा है, तो फिर आप बताएंगे कि वो प्रोटिस्टा में रखा गया। और हमने ये भी बताया था कि जो स्लाइम मोल्ड्स है, एक्चुअली में स्लाइम मोल्ड्स हम लोग फंगस में पढ़ते हैं, फंगस में इनको फॉल्स फंगस के नाम से जानते हैं। हाँ, तो हमने कहा था स्लाइम मोल्ड, मगर प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड्स रखा हुआ है। और फंजाई जो फंजी या फंजाई जो वर्ग बनाया है एक अलग किंगडम, उसमें केवल ट्रू फंगस रखे। तो ये थोड़े से एग्जाम्पल याद रखना है जो फंसा दे आपको कंफ्यूजन के आधार पे। तो ये अभी आज ही क्लास ली है, तो इसीलिए हमने इसका रेफरेंस दिया, क्योंकि क्लास अभी ली है तो अभी बिल्कुल ताजा ताजा था मैटर। तो मोनेरा, ऑप्शन सी को सही करें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7, कहता है द concerned with the nomenclature of organism of Whitaker and Strickland। कहता है कंसर्न द नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिज्म से संबंधित कौन है? देखिए व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, वर्गीकरण दिया, क्लासिफिकेशन दिया, जो कि अभी हमने बताया किसमें बटा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा
एनिमेलिया और प्लांटी और फंजाई, इन 5 वर्गों में 5 किंगडम में विभाजित किया। मगर जो स्ट्रिक्ट लैंड थे, यहां नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा है, तो अगर हम अब यहां किसको उठाएंगे तो हम स्ट्रिक्ट लैंड को उठाएंगे। और हम आपको बता दें इनका पूरा नाम स्ट्रिक्ट लैंड का क्या है, तो इनका नाम है वुड एडविन, पूरा नाम स्ट्रिक्ट लैंड इनका पूरा नाम। इन्होंने क्या किया था, थोड़ा ऊपर कर लो, डेवलप्ड फर्स्ट सिग्निफिकेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने जंतु वैज्ञानिक नाम देने के लिए कुछ नियम सुझाए और इन्होंने नियम बनाए। उन नियमों को किसके नाम से जानते हैं, तो वो जो नियम इन्होंने बताए थे उनको हम स्ट्रिक्ट लैंड कोड के नाम से जानते हैं, स्ट्रिक्ट लैंड कोड के नाम से। तो उसने यही ये पूछा हुआ है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव का जो नॉमेनक्लेचर है वो यहाँ कौन संबंधित है, तो ऑप्शन बी संबंधित है, तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। जबकि जो विटेकर है, विटेकर जो संबंधित है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो नॉमेनक्लेचर से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, उन्होंने नॉमेनक्लेचर में कोई योगदान नहीं दिया है। तो चूंकि यहाँ नॉमेनक्लेचर सब लगा है, तो इस तरह कंफ्यूज मत होना, आप ये मत कर देना बोथ ए और बी, तो फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 8 नंबर पे कहता है according to 5 kingdom classification protozoa placed in, 5 kingdom classification के बेस्ड पर प्रोटोजोआ को किस में रखा गया, जो ये अभी टीजीटी बायोलॉजी 11 में दिया गया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर 5 बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, तो प्रोटोजोआ को जनरली प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में रखा गया है, प्रोटिस्टा में, प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा है, तो ऑप्शन ए। मोनेरा में इन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा है, कैरियोट्स को रखा है। फंजाई में इन्होंने ट्रू फंगस को रखा है, ट्रू फंगस को रखा है। एनिमेलिया में यूकैरियोटिक एनिमल रखे हैं, यूकैरियोटिक एनिमल रखे हैं। देखिए अभी फिर चूंकि क्वेश्चन आया है तो इसको अभी अभी मैंने शेयर किया था स्क्रीनशॉट, तो यहां देख लीजिएगा, है वो स्क्रीनशॉट। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया था, ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जो एक कोश की यूकैरियोट्स है उनको रखा है। और ध्यान में रखिएगा एक चीज खास, प्रोटिस्टा में ही क्लमाइडोमोनास को रखा। फंगस में क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, मैंने एक वर्ड लिखाया है इसी के नीचे, ये तो स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि क्लास आपकी रन हो रही है पे, तो इसलिए मैंने वो स्क्रीनशॉट लिया था। मैंने यहाँ नोट लगा के लिखा है कि क्लमाइडोमोनास और क्लोरेला, दो जो एल्गी या शैवाल है, उनको भी प्रोटिस्टा में रखा गया, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, प्लांटी में ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरोडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब देखिए यहाँ एल्गी रखा है, मगर सॉरी एल्गी का क्लमाइडोमोनास वो प्रोटिस्टा में रखा है। चलिए, तो हमारा क्या पूछा था, 5 प्रोटोजोआ किस पे प्लेस किया, तो ए पर किया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ये बिहार के पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ड, सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमी की, उसको हम किसके नाम से जानते हैं। तो चूंकि जब हम हिरैकी देखते हैं, किसको देखते हैं, हिरैकी देखते हैं या जो क्रम देखते हैं, तो जब छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो पहले सबसे पहले क्या आता है, किंगडम। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था अभी एलटी वाले में, तो अभी हमें लगता है परसों ही पढ़ाया था, किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम, और फाइलम के बाद आता है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, और ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। हमने एक चीज बताया था कि जो सबसे छोटी इकाई माना जाता है वर्गीकरण की, स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो है स्मॉलेस्ट स्पीसीज, और जो सबसे लार्जेस्ट है वो सबसे बड़ी यूनिट जो है, लार्जेस्ट बोलेंगे या हाईएस्ट बोलेंगे, हाईएस्ट जो कैटेगरी है वो सबसे ऊपर कौन रखा गया, किंगडम। तो ऑप्शन सही होगा, किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी।
हाईएस्ट कैटेगरी, और ये सबसे क्या लोवेस्ट कैटेगरी है, लोवेस्ट कैटेगरी है। अगर लोवेस्ट पूछेगा तो स्पीसीज को टिक कर देंगे, अगर हाईएस्ट पूछेगा तो इसको टिक कर देंगे। और मैं जो हमारे मित्र क्लास लिए हैं, मैं उनको साफ साफ थोड़ा सा बोल दूं, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपके ऐप पर डिस्कशन ग्रुप दिया है, जीएस वाले नोट्स ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, आपके नोट्स ग्रुप का लिंक दिया है, सारे लिंक दिए। आप लोग क्या करते हैं, जुड़ते हैं नहीं और फिर बार बार आप कॉल करते हैं। कोई भी मान लेते हैं, कोई भी दिक्कत होती, कोई भी सूचना है तो हरदम हम ऑफिशियल ग्रुप पे डालते रहते हैं, और जो आपके नोट्स ग्रुप है उस पर हम अपडेट कराते रहते हैं। तो आप जुड़ेंगे तभी तो सूचनाएं होंगी, और फिर आप बार बार थोड़ी थोड़ी देर में कॉल करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जुड़ जाइए चारों से, तो बुक्स वगैरह जो पीडीएफ पढ़े हैं तो आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन बना था। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू द विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा किस किंगडम में बिलोंग करता है? तो अभी हमने बिल्कुल रिसेंट में है वो, उसको देख लेते हैं। तो हमने मोनेरा में लिखा है, देखिए कौन कौन है, रिक्टेशिया, क्लामाइडिया, एक्टिनोमाइसिटिस, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कियोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। किस में रखा है? मोनेरा में। यही रखा है मोनेरा में, तो ठीक है, मोनेरा में रखा है तो चलते हैं मोनेरा में। सॉरी 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 सॉरी, कहां चला गया? हाँ, तो किस में रखा गया है? तो हमने रखा है मोनेरा, माइकोप्लाज्मा को हमने मोनेरा में रखा है, जो कि अभी हमने डिटेल बता दी है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जब हम लीनियस हियरार्की पढ़ा रहे थे, लीनियस का वर्गीकरण पढ़ा रहे थे आर्टिफिशियल वाला, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर उसके रूल बता रहे थे, हाइफन कब लगाते हैं, और जीनस कैसे लिखते हैं, स्पीसीज कैसे लिखते हैं, इटैलिक लिखते हैं, फिर अंडरलाइन लगाते हैं। और ये हमने कहा था कि इंटरव्यू में ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। तो वो कौन थे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? वो थे, सॉरी, वो थे लीनियस। कौन थे? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो दिया था वो दिया था लीनियस ने। किसने दिया था? तो वो देने का जो श्रेय जाता है वो जनरली लीनियस को जाता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर आर्टर। एक्चुअली में जो एम्ब्रियो होता है, जब भ्रूण बन रहा होता है तो ब्लास्टुला बनता है, फिर उसमें गैस्टुला बनता है, फिर उसमें ब्लास्टोपोर पाया जाता है। इस तरह से एक छिद्र पाया जाता है, ये जिसे हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोपोर। ध्यान में रखिएगा, दो तरह के जीव होते हैं जिनमें ब्लास्टोपोर से फर्स्ट माउथ डेवलप होता है, पहले मुख डेवलप। अगर ब्लास्टोपोर से पहले मुख डेवलप होता है, डेवलप माउथ, तो उसे हम ऐसे जीवों को बोलते हैं प्रोटोस्टोमिया। क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोमिया के नाम से जानते हैं। और प्रोटोस्टोमिया कौन होते हैं? ध्यान में रखिएगा, प्रोटोस्टोमिया जो होते हैं, तो सारे के सारे एनिमल प्रोटोस्टोमिया होते हैं, किनको छोड़कर? तो ध्यान में रखिएगा, इनमें क्या होता है कि ब्लास्टोपोर से क्या डेवलप होता है? फर्स्ट डेवलप्ड एनस। ब्लास्टोपोर से अगर एनस डेवलप हो जाता है तो इनको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरोस्टोमिया। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये किसमें एग्जाम्पल इसका किसका है? ये किसमें देखने को मिलता है ड्यूटेरोस्टोमिया? तो इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है, नंबर फर्स्ट। और नंबर सेकेंड कॉर्डेटा में देखने को मिलता है। इन दोनों को छोड़कर शेष प्रोटोस्टोमिया होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। इसमें क्या होता है? ब्लास्टोपोर से पहले मुख डेवलप होता है, इसमें क्या होता है? ब्लास्टोपोर से पहले एनस डेवलप होता है। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को, और डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी www.drnotsbiology.in पर, और या हमें जीमेल कर सकते हैं, और जनरली आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो हमने पहली क्लास ली थी उसमें यही शब्द बोला था कि बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेविरोनस नाम के दो वैज्ञानिक थे। तो किसने दिया था? लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, हार्विवोरस सी मैमल्स बिलोंग टू द ऑर्डर। जब हम मैमल्स पढ़ते हैं, मैमेलिया में जब हम उनको क्लास में डिवाइड करके फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्डर हैं, तो कहता किस में हम इनको
पढ़ते हैं, जिनके मैमल्स पाए तो समुद्र में जाते हैं लेकिन हार्बीवोरस होते हैं। वो पाई जाने वाली जो शैवाल है या उसमें समुद्र में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं सिर्फ उन्हीं को खाते हैं, अर्थात कंप्लीटली हार्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। वो है सिरेनिया। कौन है? सिरेनिया। सिरेनिया ऑर्डर के जितने भी जीव हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं सबके सब हार्बीवोरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीरोस्पोंजिया बिलोंग टू द सब क्लास। देखिए जो प्रोटीरोस्पोरेंजिया होता है वो प्रोटोजोआ और पोरीफोरा के बीच की कनेक्टिव लिंक है। एक तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वह जंतु कौन है जो पोरीफेरा और प्रोटोजोआ के मध्य की कनेक्टिव लिंक है। क्या है? कनेक्टिव लिंक है। वो कौन है? तो वो है प्रोटीरोस्पोरेंजिया। कनेक्टिव लिंक बिटवीन किसके किसके मध्य में? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और किसके मध्य में? और पोरीफेरा, पोरीफेरा इनके मध्य में संयोजक कड़ी है। इसको जनरली आयोग के द्वारा जो माना गया था जू मैस्टिगोफोरा माना गया था, जबकि इनकी वास्तविक सब क्लास कहीं दी नहीं है। तो इसका आप भी आंसर करिएगा। एक्चुअली में जो आयोग मानता है वही बता रहे हैं, तो वो है जू मैस्टिगोफोरा। एक्चुअली में जू मैस्टिगोफोरा का मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, ध्यान में रखिएगा। इससे संतुष्ट हम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। एक्चुअली में इसका जो क्लास है वो है कोइनो फ्लैजिलेट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है, आप भी इस पर हमें कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा किताब से, नहीं देखेंगे तो मजा कैसे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द कॉमन यूनिट क्लासिफिकेशन आर। जो कॉमन यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, ऑर्डर, वैरायटी, दियर करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट, छोटे से बड़े की, छोटे से बड़े की। तो छोटा कौन था हमारा? तो पहले हमने आपको यहाँ कहां से दिया? चलो अच्छा क्लास से कर लो। सबसे यहाँ क्लास अगर करेंगे और क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, फैमिली के बाद आता है जीनस और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। स्पीसीज सबसे स्मॉलेस्ट है स्पीसीज, छोटी ये है, तो एक नंबर पे स्पीसीज आएगी। अब देखो स्पीसीज कहाँ है? तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर पहले आएगा, नीचे से चलना है ऊपर की ओर, पहला। फिर आता है जीनस, जीनस कहाँ दिया हुआ है? जीनस दिया है फर्स्ट पे, तो फिर आएगा हमारा फर्स्ट नंबर। फिर आया जीनस, फिर आया फैमिली, देखो फैमिली कहीं दिया है? सेकेंड नंबर पे दिया, तो फिर आएगा हमारा सेकेंड नंबर। फिर आया ऑर्डर, ऑर्डर किस पर दिया है? ये, तो फिर आएगा हमारा ये वाला। और फिर आएगा नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एक वैरायटी भी दिया हुआ है, थोड़ा सा अंतर करिएगा। वैरायटी भी तो दिया है ये, और वैरायटी, वैरायटी तो सबसे नीचे आएगा, पांचवा। तो पांचवा पहले का, पांचवा, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। अब देखो भाई वैरायटी भी तो दी है, वैरायटी स्पीसीज के बाद आती है ना। चलो, तो हम चूंकि यहां से तो ऐसे चलोगे तो पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पे ये, और अगर हम फाइलम करते तो सातवें पे फाइलम, आठवें पे किंगडम। देखो पांचवा, एक ये पांचवा, हाँ फिर यही है, यही पांचवा मिल रहा ऑप्शन भी। देखो पांचवा, तीसरा, पहला, दूसरा और, तो ऑप्शन क्या करेंगे? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई, कितना टाइम हो गया? 6-7। आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द सेम क्लास। कहता है ये ग्रुप दिए हैं ऐसे एनिमल जो सेम क्लास को बिलोंग करते हैं, वह एनिमल्स प्राय कौन से हैं? देखिएगा डॉग फिश जो है, डॉग फिश है, ये फिश ग्रुप को बिलोंग करती है। सिल्वर जो फिश है, कौन सी? सिल्वर जो फिश है ये आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। क्रेफिश जो है ये आर्थ्रोपोडा को करता है। तो ये तो सेम है नहीं, तो गलत करो। ग्लोवर्म, ग्लोवर्म आर्थ्रोपोडा को जो रात को जुगनू चमकता है। सिल्क वर्म ये भी आर्थ्रोपोडा है, सिल्क वर्म। हाउस फ्लाई ये भी आर्थ्रोपोडा है। बेड बग आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन बी सही है, जो सब के सब आर्थ्रोपोडा बिलोंग करते हैं। सी आर्चिन, देखिएगा अब सी आर्चिन पे आए। सी आर्चिन जो है वो किसको बिलोंग करती है? इकाइनोडर्मेटा को, इकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करती है। सी कुकम्बर भी इकाइनोडर्मेटा को। सी फैन किसको बिलोंग करता है? सी फैन तो नाइडेरिया को, नाइडेरिया
नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा को। सी लाइन किसको बिलोंग करता है? तो मैमल्स को बिलोंग करता है, मैमल्स को बिलोंग करता है। ठीक है। सेंट्रीपीड्स, सेंट्रीपीड्स किसको बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोड्स को। तो ये वाला तो गलत हो गया, इसमें अलग है। देखिए नाइडेरिया आ गया, और ये शुरू के दो इकाइनोडर्मेटा का है, तीसरा नाइडेरिया का है, चौथा मैमल्स का। खत्म करो। सेंट्रीपीड, आर्थ्रोपोडा, आर्थवर्म, एनिलिडा, और कैटापिलर जो लार्वा होता है, आर्थ्रोपोड्स, सिपवर्म। तो ये सब अलग अलग है, ए भी गलत है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? बी, ग्लोवर्म, सिल्कवर्म, हाउस फ्लाई और बेडबग, ये सब के सब जो है आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है, इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। वो कहता है हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस, द पर्सन हु फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंट, कौन सा इसमें है जो एनिमल साइंस में जिन्होंने फॉसिल्स, मतलब समझ रहे हो, जो फॉसिल्स है या जीवाश्म है, उनको एवोल्यूशन, ये कहां से क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है? ये एनिमल एवोल्यूशन से बिलोंग कर रहा है। कौन थे? तो उनके बारे में जान लेते हैं, अलग अलग की बात करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें, लियोनार्डो दा विंसी, इनको बोलते हैं फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी, पैलियंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, पैलियंटोलॉजी के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ पैलियंटोलॉजी। जॉर्ज कुवियर को किसके नाम से जानते हैं? तो ये भी याद रखिएगा, फादर ऑफ मॉडर्न पैलियंटोलॉजी, तो लॉजी के नाम से जानते हैं कुवियर को। तो ऑप्शन बी सही है, जो कुवियर थे उन्होंने ये दिया था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, इनमें से लैटिन वर्ड से कौन बना हुआ है? तो एक्चुअली में लैटिन वर्ड से कौन कौन बना है? तो जो पोरी फेरा बना है वो पोर शब्द से बना है, लैटिन के पोर से बना है, जिसका मतलब होता है बियर्ड। बियर्ड, बियर्ड होता है, मतलब छिद्र वाला। और इसके अलावा जो एनिलिडा है, एनिलिडा वो बना हुआ है एनिलस शब्द से, एनिलस का मतलब होता है रिंग। और जो मोलस्का है, मोलस्का मोलिस शब्द से बना, मोलिस, मोलिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सॉफ्ट। ये सब लैटिन से बने। तो ऑप्शन डी सही करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी इसमें वर्ड हैं सबके सब लैटिन से बने हुए हैं। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है वह बुक किसने पब्लिश की थी? वो थे डार्विन। डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दी थी? ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और ओरिजिन ऑफ लाइफ, दोनों अलग अलग किताबें। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन ने दी थी, और ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो ओपेरिन ने दी थी। ओपेरिन ने जो ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया था, वो दिया था, और डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ कर दे तो लगाएंगे ओपेरिन। और कब दिया था? 1859 को। और मैं इस किताब को जरूर दिखाऊंगा, पहला पेज इसका, क्योंकि मेरे मन में है तो वो दिखाऊंगा जरूर। देख लो, मैं तो प्रणाम करता हूँ डार्विन साहब को कि देखिएगा कब उन्होंने किया था। तो देखिएगा ये जो पब्लिश हुई थी जोहन मैरी एलेब मैरल स्ट्रीट से, लंदन में 1859 में। इंडिया में तब हम लोग खेल रहे थे, समझ में आ रहा है? तब यहाँ ये किताब विकसित हुई थी। समझ लीजिए कितने महान लोग रहे होंगे, हम आज भी उनको पढ़ते हैं, और कितने महान लोग रहे होंगे। कौन किताब थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किताब है, बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये उन्होंने किताब पब्लिश की थी बाय चार्ल्स डार्विन, एम, ये पूरा लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। ये पब्लिशर था, समझ में आ रहा? उस समय डार्विन की किताब का ये जो फ्रंट पेज का जो सेकेंड पेज है वो है। ठीक है, मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखें, समझें। बायो का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम पास करके नौकरी करना है, आप जाने समझें तभी बात कर पाएंगे। कहाँ चला गया? तो कब दिया था? 1859 को दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एप्लेसिया बिलोंग टू द क्लास। देखिए एप्लेसिया जो होता है ये मोलस्का है। क्या है? मोलस्का। मोलस्का में कौन किसका मोलस्का? गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है। किसका सदस्य है? तो ये जनरली गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है एप्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। ये टीजीटी 2009 में पूछा गया था और इन्होंने किस में दिया था? तो स्पीसीज प्लांटेरम में दिया था। जो हमारे मित्र क्लास एनिमल जो टैक्सोनॉमी अभी पढ़ाई है हमने क्लास सेकेंड में, ये हमने पढ़ाया है लीनियस का क्लासिफिकेशन। तो हमने बताया था कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो और इसमें हम वहां आपको बार बार स्टार लगा रहे थे। हमने कहा था ये क्वेश्चन बना है। देखिए ये मैंने कहा था कि बना है टीजीटी में, तो देखिए 2009 में पूछा था कि लीनियस ने जो अपना द्विनाम पद्धति दिया था किस किताब में दिया था? स्पीसीज प्लांटेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड स्पीसीज वाज कॉइन्ड बाय। स्पीसीज शब्द किसने दिया था? स्पीसीज शब्द पहली बार किसने दिया था? तो हमने आपको बार बार जोर दिया था, किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। किसने दिया? ये टीजीटी 2009 में बना है। क्वेश्चन नंबर 24 है द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्रीज। कहता वह कौन सा किंगडम है एनिमल का एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें हमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है? वो कौन सा किंगडम है? तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थीस। कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीस। और क्वेश्चन नंबर 25 है और ये इसका आंसर आपको देना है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? ये भी टीजीटी 2009 में बना था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? डी कैंडोली को कहा जाता है, या हुकर को, या लिनियस को, या एरिस्टोटल को? तो किसको कहा जाता है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।